आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने क्लास में सिलाई ITI से सफलता की ओर नई कदम में। और आज ये जो जब पेपर की कटिंग करते हैं या कपड़े की कटिंग करते हैं तो ये कौन सा पेपर है? पेपर नंबर 2। और 2 पेपर का क्या नाम है? कटिंग पैटर्न ना, कटिंग पैटर्न। इस वाले में हम बताते हैं कि आपको पेपर में आएगा, पेपर मिलेगा, उस पर लिखा रहेगा जो चीज़ बनाने के लिए आएगा उस चीज़ को आप इस पेपर पे बनाएंगी, काटेंगी, चाक मिट्टी से निशान लगाएंगी, फिर उसके बाद उसको जमा कर देंगी। बल्कि मेरे हाथ चाक मिट्टी है, चाक मिट्टी से ही निशान लगा दे तो जल्दी आपको भी समझ में आएगा और वो कटना भी नहीं चाहिए। तभी तो यही आदत अभी से पड़ी रहेगी तो आगे भी करेंगी। आज आप बना रही हैं सलवार ना, सादा सलवार। ये सादा सलवार अब तो लगता है कि कोई नहीं पहनता ना, लेकिन अभी कौन से बच्चे पहनते हैं? कक्षा 6 से लेके 8 तक के बच्चे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर सादा सलवार ही बनाते हैं। उनके बस मियानी लगा देंगे या बिना मियानी का भी सलवार बना देंगी, बच्चों के लिए आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, आप चाक मिट्टी से निशान लगाएंगी। ये चीज़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कैंची चाहिए, इंची चाहिए और चाक मिट्टी और पेन। ठीक, ऐसे ही आपको पेपर में करना है। तो हम पूछ रहे थे सलवार की लंबाई और चौड़ाई ना, इससे जुड़ा हुआ जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आता है, आपके मन में भी कुछ आए तो उसको आप पूछिए। तो अब देखिए, ये हम इंची से बता रहे हैं, लेकिन इसको बताया किससे जाता है? इंचर से। तो हमारे पास इंचर है नहीं, तो हम इंची के अंदाज से ही बनाते हैं। ये इसकी चौड़ाई जहाँ हम 12 इंची का रख रहे हैं, उतना कितना आएगा इंचर से? 18 इंचर। ठीक, 18 इंची चौड़ा। और यहाँ से लंबाई कितना रख रहे हैं? इस इंची से हम 30 इंची की लंबाई रख रहे हैं। ठीक ना, 30 की लंबाई उससे कितना होगा? 42 इंची। अब आपको हम समझाएंगे कि 42 हम रखे क्यों हैं, ज़रूरी है भाई। अब ये किसके हिसाब से निकाल रहे हैं? तो देखिए क्या करना है बेटा, जब भी आप कोई सलवार नापेंगी, किसी का भी कोई भी कपड़ा बनाएंगी तो नाप निकालेंगी। तो सलवार में पहला चीज़ चाहिए कमर की गोलाई। कमर की गोलाई, तो गोलाई कितना हो गया? 36 इंची। ये 36 इंची एक मीडियम नाप है। और फिर पूरी लंबाई, वो कितना लंबा पहनना चाहता है अगला व्यक्ति, और मीडियम नाप 38 इंची है लंबाई। ठीक, मोहरी भी हम आपको मीडियम नाप से बता रहे हैं। मीडियम नाप हो गया 16 इंची। अब ये हम मीडियम नाप क्यों बता रहे हैं? हमारे देश में अधिकांश लोग मीडियम साइज के होते हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग लंबे होते हैं ना, और कुछ लोग इस मीडियम वाले व्यक्ति से छोटे होते हैं। ठीक ना, तो इसी के अकॉर्डिंग ये वाली की संख्या ज़्यादा होती है। इतना ये कम हो गया और ये भी कम हो गया, और इसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो अधिकांश हम इस नाप से सीख लेंगे। जब छोटा मिलेगा तो उसकी लंबाई छोटी होगी, अगर पतला मिलेगा तो उसकी कमर की गोलाई पतली होगी, और अगर लंबा ज़्यादा रहेगा तो उसकी लंबाई अधिक होगी, और मोटा रहेगा तो कमर गोलाई ज़्यादा होगी। और फिर अगर मोहरी उसके पसंद के अनुसार है, कोई 25 का पहनता है, 24 का पहनता है, 22 का पहनता है, तो जितना चाहेगा उतना आप बनाएंगी, इस मोहरी को रखेंगी। अब हम इसको पहले काट के निकाल लेते हैं, तब इसमें समझ में आएगा। ऐसे पेपर पूरा रखा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है। ये आप लोग को भी कैमरे में दिखना चाहिए सही से। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो अपने घर में इस गर्मी की छुट्टी में बैठी हुई जितनी हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, माताएं हैं, अपने बच्चों के लिए अगर आपके पास जाता है तो उनको इस चीज़ को दे करके काम करवाइए, उनके समय का सही से उपयोग करवाइए। आज मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे, उस समय इंटर में मैं पढ़ रही थी, BA में पढ़ रही थी, तो खाली टाइम में भेज के सिलाई सिखाई। मेरा सपना था कि मैं पढ़ के IAS PCS का निकालूं, पर आज मेरी रोजी रोटी क्या बना हुआ है? सिलाई और पार्लर। तो हुनर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, तो अब देखिए आपका नाप हो गया 36 इंची, पूरी लंबाई हो गई 38 इंची, मोहरी हो गया 16 इंची।
अब इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है सादा सलवार। बनाएंगी आज लेडीज सादा सलवार, ठीक ना। लेडीज सादा सलवार आप बनाएंगी। इसके अकॉर्डिंग अब आप क्या करेंगी, सबसे पहले ऊपर खींचेंगी नेफा मोड़, यहाँ से 2 इंच का नेफा मोड़, 2 इंच का नेफा मोड़ ले लेंगे, ठीक ना बेटा। 2 इंच का नेफा मोड़ यहाँ कर लिए। ये इसको लिख लीजिए, ये क्या है, नेफा मोड़। अब यहाँ भी हम 2 इंची ही रखे हैं, क्योंकि मोहरी जब मोड़ना होता है तो कम से कम अब चौड़ी पट्टी की मोहरी रहती है, देखने में अच्छा लगता है। और उस पर आप जो सिलाई की डिज़ाइन बनाओगे ना तो बहुत सुंदर लगता है। हमको सिलाई की डिज़ाइन इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो इस और आप कस्टमर से पूछ लीजिएगा कि हम उसको कितना चौड़ा चाहिए कि पतला चाहिए, उसके इच्छा अनुसार आप रखिएगा। तो यहाँ हमने ये भी 2 इंच का रखा है, इसको बोलेंगे हेम मोड़। अब हम 42 इंची को इसको रखे हैं, और जबकि सलवार कितना लंबा है बनाना, 38 इंची का, तो 42 क्यों रखा। तो अब देखिए आया ना, 38 लंबाई में प्लस 2 करे तो कितना हुआ, हो गया ना 42 इंची, ठीक ना। अब यहाँ इसकी चौड़ाई हमने क्यों इतना रखा है, 4 तक कपड़ा है, फिर हमने 18 क्यों रखा है, क्योंकि इसका कमर गुलाई कितना है, 36 इंची। तो 18 दूना 36 इंची। समझ में आ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ नेफा निकाल लिया, यहाँ हेम निकाल लिया। अब यहाँ निकालेंगे 1.5 इंचर की दूरी लेंगे। 1.5 इंचर की दूरी ले करके आप ऐसे इसको इंची से 11 इंची सीट की नीचाई रखिए, 11 इंची सीट की नीचाई। अब इसको एल आकार में यहाँ मिला लीजिए। यहाँ मिलाने के बाद आप इसको बना रही हैं सादा, तो सादा में क्या करते हैं, गोला बनाते हैं, मियानी नहीं लगाएंगे ना। जब सादा बनाना रहेगा तो गोला बना लेंगे, मियानी नहीं लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम कितना मोहरी रखेंगे, 8 इंची 16 इंची का है, तो 16 में 2 का भाग देंगी तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 इंची ना। तो 8 इंची चौड़ा मोहरी रख लिए। अब इसी जगह से इसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे, ठीक। अब इसी सादे सलवार में हम आपको ये गोला करके बताए हैं, लेकिन इस पर हम मियानी सीट वाला आपको सिलने के लिए बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये एकदम सादा वाला क्या है, जल्दी से फट जाता है। तो हम क्या करेंगे, मियानी लगा देंगे तो उस कपड़े की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब क्या करना है, अगर मियानी लगानी है तो इसमें ऐसे करके ऐसे तिरछा मियानी सीट बनाते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक तिरछी रेखा से मिला देंगे। यानी यहाँ जो आपका यल बना था 11 इंची का, उस सीट पे इस पे ऐसे आप तिरछा मिला दी। अब यहाँ से 5 इंची का इतना मियानी रखने के लिए अलग से कपड़ा काटेंगे, ठीक ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, आप सब लोग को भी समझ में आ गई होगी। आप अपने बच्चे को इस पेपर की कटिंग को ज़रूर बताएं। अभी मैं इसको काट के भी दिखा देती हूँ। पहले तो एक आपको मियानी सिखा दें। ये छोटा वाला पेज कहाँ गया है, तो बहुत ही छोटा है इसमें। ये पेपर है, जब भी कपड़ा आप काटेंगी तो यहाँ हमेशा देखिए, यहाँ ऐसे 2 तह गया है ना, कोई भी कोना पकड़ेंगी तो कोना में हर जगह ऐसे तो रहेगा, एक निशान इधर गया है, एक इधर गया है। आप इसी चीज़ को ऐसे मोड़ लीजिए, या तो अगर छोटा कपड़ा कहीं है तो उसको रख लीजिए, ऐसे मोड़ लीजिए, इस कोना को ऐसे बैठा लीजिए, ऐसे बैठा लिए। सबसे आसान तरीका, कितने लोग ना परेशान हो जाते हैं, उनका बनता नहीं मियानी। तो ऐसे एकदम ऐसे नोक बढ़ा लिए, तो जितना लंबा यहाँ रखेंगे उतना लंबा यहाँ रखेंगे। तो जैसे अब हमको बनाना है 6 इंची का, तो आप इस वाले हिस्से से 1 इंची पे यहाँ टिक लगा के ना 1 इंची को ऐसे सीधे बांट दीजिए कि इस कोने से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इस वाले कोने से यहाँ बीचों बीच निशान लगाइए, यहाँ 5 इंची पे, फिर यहाँ से इस कोने पे लगा लीजिए 5 इंची पे यहाँ, फिर वही हिसाब से यहाँ भी 5 इंची पे लगा लीजिए। देखिए आया ना। अब ये आकार गोलाकार, इसको ऐसे मिलान करा दीजिए, समझ में आए। यहाँ से 1 इंची हमने छोड़ दिया ना, और उसके बाद यहाँ से 5 इंची रख लिया। अब इसको आप कटिंग कर लीजिए।
ऐसे। अब इसमें से बीच में से भी काट लीजिए। देखिए आपकी अच्छी खासी सुंदर सी मियानी 2 पीस निकल गई, एक आगे का हिस्सा एक पीछे का हिस्सा। अब इस कपड़े की कटिंग को क्या करें, अब इसको कैसे काटना है, यहाँ से ऐसे काटना है, यहाँ से ऐसे काटना है, तब नहीं हम यानी सीट रखेंगी। लाइए हम काट देते हैं। देखिए आप सभी लोग यहाँ से स्टार्ट करिएगा इस लकीर को। अच्छा हाँ, हम यहाँ चाक मिट्टी रखे हैं भाई। चाक मिट्टी क्यों लाए हैं, आपको वहाँ पे ऐसे ही दर्शाना है। जो आप निशान ये खींची है ना, इस पे ऐसे दर्शा लीजिएगा। वहाँ जब ये कटिंग पेपर पैटर्न आएगा तो आपको पेन से नहीं खींचना है, आपको किससे खींचना है, चाक मिट्टी से। ये हमेशा चाक मिट्टी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये पेपर है छोटा है इसलिए हम चला लेते हैं, पेन नहीं करना चाहिए ऐसे, ये ऐसे। ठीक, यहाँ से देखिए ये 2 इंची का आपने नेफा छोड़ा है, 2 इंची का आपका नेफा खींच गया। यहाँ 2 इंची का आपने हेम छोड़ा है, 2 इंची का आपने ये हेम खींच दिया। ठीक, सारी चीज़ें अब एकदम क्लीन दिख रहा है। अब इस पे आपको लिखा, यहाँ आपने लिख दिया 2 इंची का नेफा मोड़, यहाँ लिख दिया 2 इंची का हेम मोड़। इसकी चौड़ाई आपने लिख लिया 18 इंची, इसकी लंबाई यहाँ लिख दिया 42 इंची। अब आपको बनाना कितना है, 36 का, 38 का और 16 का। ठीक ना। अब जब आप काटेंगी तो क्या करेंगी, ये आपका निशान बिल्कुल दिखना चाहिए, ये निशान ऐसे बचा रहना चाहिए। तब आप जमा करेंगी तो ये होगा कि हाँ बच्चे ने जो चीज़ बनाया है बिल्कुल सही सही बनाया है, सारी बातें यहाँ दर्शा दिया। ये ऐसे, ये इसमें इसका निशान नहीं कटना चाहिए, निशान ऐसे दिखते रहना चाहिए। ठीक, अब इसमें ये चीज़ें तो काटनी है नहीं, यहाँ यानी काटना नहीं है। अब आपका ये इस तरीके से पैजामा का कटिंग पैटर्न तैयार हो गया। अब एक मियानी इन दोनों के हिस्से में सिला जाएगा, एक मियानी इन दोनों के हिस्से में सिला जाएगा। तो अब अगर आपका ये पेपर केवल कटिंग का रखना है तो सिर्फ आपको ऐसे ही रख के जमा कर देना है, ये सारी चीज़ें लिखी लिखाई। और आप सिलने का प्रैक्टिस आप करेंगे तो सिलाई का आप काट लीजिए कपड़ा, तो फिर सिलने का तरीका भी बताते हैं। ठीक ना। तब तक आप लोग इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए।